नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीबी सिंड्रोम के बारे में। अब आपने हो सकता है कि जीबी सिंड्रोम का नाम पहली बार सुना हो, क्योंकि ये वन ऑफ द रेयर बीमारी है जो कि किसी को भी पैरालिसिस यानी लकवा कर सकती है। अब ये किस तरह से लकवा करती है, क्यों लकवा करती है, इसके पीछे कारण क्या होते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट होती है नहीं होती है, इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो जीबी सिंड्रोम के अंदर माना ये चाहता है जब कभी हमारा खुद का इम्यून सिस्टम जो हमें रक्षा देता है बैक्टीरिया से, वायरस से, इन्फेक्शन से बचाता है, वही हमारी नसों को, हमारी नर्व्स पे अटैक करना स्टार्ट कर दे, तो वो नर्व काम करना बंद कर देती है और नर्व के काम करने की वजह से जिस हिस्से को वो चलाती थी वो हिस्सा बंद हो जाता है। अक्सर ये शुरू होता है पैरों से होते हुए ऊपर की तरफ आता है। पेशेंट का चलना मुश्किल हो जाता है, पेशेंट की पहले टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होगी, सुनपन आएगा, फिर धीरे धीरे सुनपन बढ़ते बढ़ते मसल वीकनेस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर मसल्स हिलना बंद हो जाएंगी और पेशेंट से चलना डुलना सब बंद हो जाएगा और पेशेंट को लकवा हो जाता है। अब जो हम जब इसे पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसके पीछे में देखा जाता है कि अक्सर पेशेंट को कुछ हफ्ते पहले किसी टाइप का इन्फेक्शन रहा होता है, कभी पेट का इन्फेक्शन, कभी छाती का इन्फेक्शन। अगर वो इन्फेक्शन शरीर में रह जाता है तो कभी कभार वो हमारी नसों को भी इम्पैक्ट देना शुरू कर देता है। बट अच्छी बात यह है कि इससे घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जीबी सिंड्रोम जो है इसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है। अगर इसमें सही टाइम पे डॉक्टर के पास पहुंचा जाए, सही ट्रीटमेंट मिल जाए, तो हम क्या देखते हैं कि पेशेंट में रिकवरी 90% तक पहले 2 महीने में ही आ जाती है। जो सुनपन आ रहा था वो चला जाता है, जो आपसे चला नहीं जा रहा था, ताकत महसूस नहीं हो रही थी, वो ताकत महसूस होनी शुरू हो जाती है। बहुत कम ऐसे पेशेंट होते हैं जहाँ पर ये बीमारी लंबी चली जाती है, और वो लंबी इसलिए चली जाती है क्योंकि जो नर्व्स हैं उनको वो परमानेंट डैमेज सा हो जाता है। हमारे नर्वस सिस्टम पे अगर कोई डैमेज परमानेंट टाइप का हो जाए तो उसमें रिकवरी करना बहुत मुश्किल होता है। तो जितने भी जीबी सिंड्रोम के पेशेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो मेरी अब बात को ध्यान से सुने। आपने सबसे पहली चीज़ क्या नहीं करनी, आपने घबराना नहीं है, ये ठीक होने वाली बीमारियों में से एक है। दूसरा, आपने इसके लिए भटकना नहीं है। एक बड़े डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को कंटिन्यूसली दिखाते रहो और 6 महीने का सब्र अपने अंदर रखना। अगर आपके पास सब्र नहीं है तो कोई डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। और जब आपको रिकवरी स्टार्ट हो जाए ना, तो अपने स्टेप्स पीछे मत लेना। अगर आपको दिख रहा है कि आप में पावर आ रही है, चलने की ताकत आ रही है, तो उस ट्रीटमेंट पे बने रहना, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अपने खाने पे, अपनी फिजियोथेरेपी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि ये हेल्प करता है रिकवरी करने में। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए जीबी सिंड्रोम के बारे में। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है। आप मुझसे आके मिल भी सकते हो, डॉक्टर की टीम है, आप उनसे भी बात कर सकते हो। और इसी के साथ आप सभी में चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।